7-8 10 लोग सब छाके होकर आ जाएंगे। आमीन। आइए खुदा के कलाम में जाएं। प्रेरितों को पत्री 2 अध्याय उसकी 2 आयत है। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। थोड़ा आराम से पढ़िए और जल्दी ना पढ़ें। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से एक आंधी की आवाज आई और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारे घर गूंज गए और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहाँ पे सारे घर गूंज गए और ट्रांसलेशन में लिखा सारे घर भर गया, प्रभु की उपस्थिति से भर गया। जब पेंतिकोस्त के दिन आए, यीशु की वायदाएं पूरा हो गया। पुराना नियम में वायदा जोएल नबी की किताब 2 अध्याय में, हर एक मनुष्य पर मेरी आत्मा उन पे लूंगा। और यीशु ने फूंक कर वायदा किया, पाओ। यीशु ने कहा मैं जाना आवश्यक है, मैं जाकर पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए सहायक भेजे। वो सत्य की आत्मा तुझ पर आएंगे, सत्य, न्याय, पाप और धार्मिकता के विषय में तुम्हें समझ नहीं। ये सब बातें बताकर यीशु महान आज्ञा देकर यीशु पवित्र आत्मा को वायदा की। यीशु ने लोगों पर फूंक मारकर वायदा किया, पवित्र आत्मा। और यीशु स्वर्ग में चले गए। शिष्य लोग बड़े खुशी से वापस आए। हाँ, हमारे गुरु दुर्लभ वायदा करके चले गए। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं। मैं जगह तैयार करके फिर आऊंगा, आकर तुम्हें ले जाऊंगा। जहां पे मैं बैठूंगा वहां तुम भी बैठोगे। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोग, परमेश्वर की जन, खुदा के लोगों को आशा इस धरती पर कदम नहीं होती। आप बताएं, आप गैर कौम से मसीह में आए, मसीह खानदानी से, परिवार से यहाँ पे कितने लोग हैं? हमारे पूर्वजों जो मसीह थे, एक सब गैर कौम से, सब गैर कौम से। गैर कौम की जो धार्मिक किताब में करके लिखा है, रब आकर हमें ले जाएंगे स्वर्ग। लिखा सिर्फ बाइबल में यीशु वायदा करके गए। सबसे पहले जान ले, यीशु बाकी धर्मगुरु के साथ एक धर्मगुरु नहीं है। यीशु को धर्म नहीं है, यीशु धर्मगुरु नहीं है, सब गुरुओं की गुरु है। हालेलुया। डॉक्टरों की डॉक्टर है, राजाओं की राजा है।
वो राजा हमारे लिए जगह तैयार करने गए, वो जगह तैयार कर कर आएंगे। तब तक थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक यीशु ने वायदा किया, मैं जाकर पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजे, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे। सो यीशु गया, शिष्य लोग वापस यरूशलेम में आए जैतून पहाड़ से, एक शब्द की यात्रा, एक शब्द के दिन की यात्रा करके वापस आके ऊपर लिकोटे पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना एक पहले दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, बस हफ्ता 2 हफ्ता हो गए, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा अभिषेक, मस्सा, भविष्यवाणी, दर्शन आत्माओं के द्वारा और वरदान है आत्माओं के द्वारा, और हमें इस्तेमाल करना है। वायदा किया वो पवित्र आत्मा को पाना। यीशु ने वायदा किया, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम, सारे यहूदी देश, सामरिया, धरती की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। हर जगह पर यीशु के गवाह होगा। यीशु ने महान आज्ञा देकर यीशु ने तुरंत नहीं भेजा, जाओ। 3.5 साल साथ रहा, सिखाए, समझाए, प्रैक्टिकली दिखाए और यीशु थियोलॉजी भी सिखाए। और उसके बाद यीशु कहते हैं तुम इंतजार करो, अब नहीं। तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होना, हर जगह पर मेरे गवाह होना। स्वर्ग और पृथ्वी सब अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम अभी जाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा मिलने के लिए। दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमार को चंगा करें, मुर्दे को जिंदा करें, कोढ़ी को शुद्ध करें। जो चमत्कार, जो चिन्ह यीशु ने की, वो सब तुम करना होगा। कौन करेंगे? पास्टर और सिस्टर। यही गलती है कईयों को। आज के बाद चर्च में जो भी भूत है, प्रेत है, बीमार के केस आते हैं, पास्टर सिस्टर नहीं प्रार्थना करेंगे, आपसे करेंगे, आप ही करेंगे। कब सीखोगे फिर? अभी समय, अभी मौका है आपके लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर आपने ही करना है। 6 लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहते हैं पेंतिकोस्त के दिन आए, आकाश के नीचे यहूदी वंश से धरती के हर जगह से लोग इकट्ठे हुए। अरब कंट्री से, एशियन सारे कंट्री से, यूरोप से, अफ्रीकन कंट्री से। यहूदियों को एक त्योहार है पेंतिकोस्त का दिन, 50th डे, 50वां दिन। पुराने जमाने में पेंतिकोस्त के लोगों को लोग मुखौड़ करते थे, पेंतिकोस्त लोग, पेंतिकोस्त थोड़ी सी लोग आज पेंतिकोस्त लोगों को आशीष देके, बाकी जो मुखौड़ करते थे, जो है नामदारी मसीह लोग, वो हैरान हो रहे।
जे नामदारी मसीह लोग सूखे रोटी खा के आधे भेड़ भर के बाकी पानी पी के भेड़ भर के पूरा करके रहते समय पेंटिकोस्त लोग बिरयानी खा के पेट भरते हैं, क्योंकि प्रभु आशीषें देते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है कार उनके पास है, अच्छी खोटी उनके पास है। क्यों? ये तो हल्लेलुया बोलने वाले, ये हल्लेलुया बोलने वालों को स्वर्ग से सीधे कनेक्शन होते हैं। स्वर्ग उसको कोई कमी भी नहीं देते हैं। पेंटिकॉस्ट लोगों को मुखोल करने वाले लोग देखा है कमजोर 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 होते हैं। लेकिन हल्लेलुया, ये मजाक में लोग करते हैं, हल्लेलुया 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 वाले। पंजाब में अनपढ़ लोग बोलते हैं हल्लेलुया वाले, हल्लेलुया वाले। उनको पता नहीं है हल्लेलुया के मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया, याह की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया की मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। बेचारे नामदारी मसीह हैं, इनको पता नहीं है हालेलुया के मतलब क्या है। बाइबल में इतनी हालेलुया की विषय में लिखा है। बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल बंद करके क्रॉस डाल के कहते हम मसीह हैं। क्रॉस डालने से मसीह नहीं बनते। आपके नाम जोसेफ, पीटर, जॉन कहने से मसीह नहीं बनते। मसीह को पहनना होगा, मसीह को प्राप्त करना होगा, मसीह को स्वीकार करना होगा। उससे बढ़कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही रहना होगा। हालेलुया। जब पेंटिकोस्त के दिन आए, एक 120 लोग बैठ के धन्यवाद कर रहे, प्रार्थना कर रहे। तुरंत एक बड़े झंझनाहट, एक बड़े आंधी, एक बड़े तूफान, एक भूचाल की आवाज आए, सारे घर भर गया। हालेलुया, सारे घर भर गया है। समझ लो यहां 120 लोग बैठे हैं, नहीं हम 600-700 लोग बैठे हैं। इतने लोग बैठे हैं, इसके अंदर बारिश हो रही। कोई होगा बारिश की बिना, शरीर गिले होने की बिना कोई जाएगा? हाँ जी, कोई नहीं जाएगा। हमारे हॉल में आग लगी है, सारे हॉल में आग लगी है, इसका मतलब आग का सेक के बिना, आग के बिना कोई जाएगा? वही हाल हो गए। 120 लोगों पर भी आग गिरी, सारी घर भर गई। आज सबके ऊपर आग गिरने जा रही है, पवित्र आत्मा की आग गिरने जा रहे हैं। यीशु ने वायदा किया, भूख कर खाओ। क्यों हम पवित्र आत्मा खाना है? बाइबल कहते हैं उस दिन अन्य भाषा बोलने लगे। लोग इतनी आवाज को सुनकर पेंटिकोस्त के दिन के त्योहार में आए भी लोग आकर देखा तो ये पागल की तरह कर रहे हैं। लोग एक अपने दिमाग में इमेजिन किया, लोगों ने कहा शराब भी लोग, शराब भी लोग। पतरस खड़े होकर कहते हैं, ये यहूदी लोगों, गलीला पुरुषों, कैसे तुम सोचते हैं हम शराब पी लोगों ने दोपहर के समय? जोएल नबी की किताब में जो लिखा है वो वायदा आज पूरा हो गए। आंधी आंधी में हर एक मनुष्य पर मेरी आत्मा उठे दूंगा। आज पवित्र आत्मा आए, आग उतरे हैं। ये आग क्यों दिया? पवित्र आत्मा क्यों दिया? कल उसके विषय में थोड़ा सा मैंने टच किया था। पवित्र आत्मा देकर आपको शेप बनाना, आपको एक हथियार बनाना है। कई प्रकार के हथियार है, तलवार है,
चाकू है, हथौड़ा है, बंदूक है, कई हथियार है। लोहार वो तैयार करते हैं, केवल वो भट्टी में लोहे इस भट्टी में डालने से वो शेप नहीं बनते, वो लाल हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं। उसके बाद लोहार अपनी हथौड़ा लेकर उसको मार 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 के चाकू का शेप, तलवार का शेप, वो शेप बनाए, फिर ग्राइंडर से उसको रगड़ेंगे, रगड़कर तेज बनाएंगे। आज की आराधना में ग्राइंडर में जैसे रगड़ेंगे, इस तरह रगड़कर तुम्हें हथियार बनाकर तेज बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग पाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। भाव यीशु के नाम से। बालसिया रामा शखला रसी भाव 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 receive 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 भाव 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 receive 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 yes 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 खोलो आंखें, यहाँ पे देखो, भाव आग आ रहे आपके पास, भाव receive Jesus name, receive the power, receive power. Raba shaka riba raba korobana sikambria raba raba simia riba la 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 सामने भाषा में थोड़ी समय अन्य भाषा में सुनी करे सफारी बजा के आपका मेरा अंदर करे शेप बना रहे तुम्हें शेप बना रहे हैं, आग में शेप बना रहे हैं, आग में पाया हुआ सोना, आग में पाया हुआ सोना तुम्हें शेप बना रहे हैं। भाव 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 receive 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 courage courage power receive Jesus name. Jesus. सुनिए, अभी आराधना के लिए आपको समय देंगे। आग में ताया हुआ सोना, जब लोहार भट्टी में लोहे की टुकड़े डालेंगे, आग में सब प्रकार की जंग सब खत्म हो जाते हैं। जब सुनार आग में सोना डाल देते हैं, वो आग में ताया हुआ सोना कुंदन बाहर आ जाते हैं। कुंदन प्योर सोना, प्योर बाहर आ जाते हैं। आग में तुम्हें इसलिए पकाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की आग में तुम स्ट्रोंग हो जाए, मजबूत हो जाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। आपने कितने लोग कुम्हार को देखा, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, सब देखा है ना?
बर्तन बनाते हुए भी कितने लोग देते हैं? बड़े अच्छे सुंदर बर्तन बना के रख देते हैं। कोई काम का होगा वो कच्ची मिट्टी से बनाए, कोई काम का नहीं। ऐसे एक कौवा आके बैठ गया, नहीं कर दिया, टूट गया। उससे पीछे तोते आ गए, तोता बैठ गई, बैठते वक्त भी वो खत्म हो जाता, खत्म हुए। बच्चे बीच में चले गए, ऐसे हाथ लगा दिया, बस 2 पीस हो गए, कच्ची मिट्टी। लेकिन कुमार पता क्या करते हैं उसके लिए, इस्तेमाल करने के लिए? जैसे यीशु शिष्यों को बताएं, जब तक तुम सामर्थ नहीं आएंगे फिर छोड़ के नहीं जाना। तुम सामर्थ पाएंगे, आग में पक जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कुमार कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसके बाद में चूल्हे के अंदर रखते हैं। पता नहीं कितना दिन रखते हैं, पता कितने दिन रखते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना दिन है? कोई कुमियार से है यहाँ पे? कोई नहीं। कितना दिन रखते हैं? 3 दिन चूल्हे में रखते हैं। आप कहते 2 दिन, चलो 2 दिन, 3 दिन है। 3 दिन चूल्हे में रखना पड़ता है, आग में 3 दिन। बारह तारीख से हम आग में 21 दिन हम बैठने जा रहे हैं। आज से शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया। एक कुमार जब आग में, चूल्हे में इस बर्तन को पकाने के बाद, फिर चाहे कौवा के बैठे, तोता के बैठे, चूहा बैठे, चाहे बंदर बैठे, कोई भी बैठे, उसको कुछ नहीं होता। उसकी आवाज से पहचानते हैं। बर्तन लेने जाते वो पहले ऐसे देखते हैं, आवाज से पहचानते हैं, हाँ बढ़िया है ये ले लेंगे अपन। तनिकों से लोग आवाज से पता लग जाते हैं, मुंह से तारीफ, स्तुति, अन्य भाषा, आराधना, आवाज से पहचानते, हाँ ये मसीह है, ये मजबूत है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये आत्मा से भरे हुए हैं। जब कच्ची मिट्टी होते हैं, जब बनाया शेप में, उसमें तोता, कौवा, चूहा आके वो खराब करने के लिए चांस है। हम बड़े मुश्किल से गैर कौम को मसीह में लेके आते हैं, तौबा कराते हैं, बपतिस्मा देते हैं, उनको पीछे शनिचर वाला कोर्स नहीं, एतवार नहीं है, शनिचर को करो स्तुति। उससे पीछे यीशु नाम वाले आएंगे, फिर यहोवा विटनेस आएंगे। ऐसे मसीह, कुछ झूठे मसीह लोग आएंगे और आपको खराब करने के लिए। प्लीज इन लोगों के लिए आपका डोर बंद रखना। केवल आत्मा से परिपूर्णता में रहने वाले लोगों के अलावा आपके घर में किसी को भी बैठने नहीं देना, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शिक्षा देने वालों से आप पहचानना। पौलुस कहते हैं, पौलुस को सारी कलीसियाओं के प्रति बड़ी चिंता थी। कौन सा चिंता था? बाइबल कहते हैं कलीसिया में गरीब नहीं थे, धन संपत्ति कोई कमी नहीं थे। क्या प्रॉब्लम थे? क्या चिंता था? यही प्रॉब्लम थे, टेढ़ी शिक्षा। कुरिन्थियों को कलीसिया में, गैर कौम में भी नहीं है ऐसी बुराई और पाप। कुरिन्थियों को कलीसिया में, गलातियों को कलीसिया को पौलुस कहते हैं, ये मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें टूना कर जादू किया है? यीशु मसीह को आपकी आंखों को सामने क्रूस पर चढ़ाए, पिता परमेश्वर ने उसको मुर्दों से जिलाए। आप हम गवाह हैं उसके लिए।
जबकि प्रभु पौलुस की सोच चिंता यही थे, बस कलीसिया में कभी झूठी शिक्षा, टेढ़ी शिक्षा, ये सारे टेढ़ी शिक्षा से अब दूर रहना है। खुदा की कलीसिया प्योर है, आग में ताया हुआ सोना है। टेढ़ी शिक्षा से आप दूर रहना है। बहुत सारे आएंगे आपके घर पे, टेढ़ी शिक्षा देने वाले। मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है टेढ़ी शिक्षा देने वाले, बट इंडिया के कोई भी कलीसिया से लोग हमारे बीच में आए, हम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दोबारा बपतिस्मा देने तैयार है और अच्छा शिक्षा देकर अच्छा प्योरिटी में उसको रखने के लिए हम तैयार है। पौलुस की टाइम से टेढ़ी शिक्षा है, आजकल का नहीं है। बाइबल से टेढ़े मेढ़े शिक्षा देना, प्रकाश वाक्य में लिखा इसमें से एक अक्षर बढ़ाएगा तो कम करेगा तो बाइबल की सारी श्राप हमारे ऊपर आएंगे। बाइबल का प्योर वचन, प्योर संगति और पवित्र वचन शेयर करने वाले उस संगति में ही रहना जरूरी है। हो सकते हैं आपको बठिंडा छोड़ के और कहीं जाना पड़े, और कहीं जाना पड़े, अच्छी तरह समझ के उस चर्च में जाना कौन सा चर्च है, फुल गॉस्पेल चर्च है कि नहीं है। कुछ चर्च में आत्मा नहीं है, कुछ चर्च में आत्मा को गाली देने वाले हैं, कुछ चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है, पिता भी नहीं है, कुछ चर्च में सिर्फ यीशु है। ध्यान देना इन टेढ़ी शिक्षाओं से। कुछ चर्च ऐसे ही सिर्फ यहोवा है, पुत्र भी नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं है। कुछ चर्च ऐसे हैं अन्य भाषा को गाली देते हैं, कुछ चर्च ऐसे हैं अभिषेक नहीं चाहते हैं, बुराई करते हैं, जो बाइबल में नहीं है वो चिन्ह चमत्कार दिखाते। आपको भरमाने के लिए, भड़काने के लिए इन बातों से आप सावधान रहना, बहुत ध्यान देना है। यीशु इन शिष्यों पर फूंक मारकर वायदा कर यीशु ने कहा, तुम वेट करो। मैं कह रहा था 6 महीना वेट करना पड़े, साल वेट करना पड़े, 2 साल वेट करना पड़े, आत्मा की अभिषेक के बिना कोई भी सेवा के लिए नहीं निकलना है। ये भी आपने तौबा किया, बपतिस्मा लिया और आपने पवित्र आत्मा को अभिषेक आपने प्राप्त किया, तो सिर्फ आपको मसा करके सेवा में लेकिन नहीं है तो हम आपको मसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो पवित्र आत्मा को कितनी आवश्यक है, सामर्थ को कितनी आवश्यक है, अभिषेक प्राप्त करना कितनी आवश्यक है कि आप मसीह में परफेक्ट रहना है, आग में ताए वो सोने के समान। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन 3000 लोग पतरस की प्रचार में मसीह में आए। 3000 लोग तौबा की बपतिस्मा लिए, फिर 5000, 7000 कलीसिया बढ़ते रहे। पहले अध्याय में पवित्र आत्मा की वायदा, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा पाए, तीसरे अध्याय में चिन्ह और चमत्कार के साथ सेवा, चौथा अध्याय में मार पिटाई शुरू हो गई। जहां पे भी चिन्ह चमत्कार होते, आत्मा में होते, पेंटेकोस्टल लोग होते हैं, वो दुष्ट आसपास में कहीं हिलते हैं, कहीं मार पिटाई हो जाते हैं, कई लोग आपका खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ली, यीशु 40 दिन निराहार रहे, तुरंत प्रॉब्लम, शैतान पकड़ेंगे,
12 शिष्यों को चुनकर यीशु गलील में सेवा शुरू की। यीशु को पीछे फरीसी लोग कहते तुम सफेद कपड़े नहीं पहनते हो। फरीसी कहते हैं सफेद कपड़े नहीं पहनते। फरीसी कहते हैं तुम क्यों गहना पहने हुए। फरीसी कहते हैं तुम क्यों मूंछ रखे दाढ़ी रखे। ये सब फरीसियों को शिक्षा है। इन तेरी शिक्षा से आप दूर रहना है। बाइबल कहते हैं अंतिम दिनों में ऐसे लोग उठेंगे तुम ये नहीं खाना वो नहीं खाना ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैं कह रहा हूं जो मर्जी खाओ। यीशु ने पवित्र किया। हम आपको ये नहीं कहेंगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो आपको नुकसान करते हैं वो नहीं खाना पीना। जो शरीर को नुकसान करते हैं शराब बीड़ी नशे और इन चीजों से आप सावधान रहे दूर रहें। बाकी जो मर्जी आप पेड़ भर के खाओ कुछ नहीं होता। जो खुदा ने आपको दिया खाओगे। हम कभी मना नहीं करते। सच्चे सौदे ने बाइबल से कुछ बातें चोरी की। कई बातें चोरी की है इन्होंने बाइबल से। मुसलमान लोगों भी बाइबल से चोरी करके कई बातें बनाए। उल्टा बाइबल वचन उल्टा ही करते हैं। मैं फेसबुक में एक दिन देखा लव इज गॉड। आप बताओ परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। लव इज गॉड। प्यार परमेश्वर है क्या। परमेश्वर प्रेम है लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। God is love but love is not God. सच्चे सौदे वाले कहते यीशु 5 रोटी 2 मछली हाथ में रख के प्रार्थना किया। रोटी बढ़ गया मच्छी सड़ गया क्योंकि वो मच्छी नहीं खाते अंडे नहीं खाते। देखो कैसे शिक्षा देते। तुम इन तेरी शिक्षाओं से दूर रहना। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए दिए हैं। आपका इच्छा है जो खाना। कोई एप्पल खाना चाहते हैं कोई चीकू खाना चाहते हैं कोई केला खाना चाहते हैं कोई संतरा कोई अंगूर। आपका इच्छा जो मर्जी आप खाओ। ये कोई आपको नुकसान नहीं करेंगे। बादाम काजू जो मर्जी चिकन मटन जो भी है आपको इच्छा है खाओ या ना खाओ। हम खाने के लिए भी नहीं बोलेंगे नहीं खाने के लिए भी नहीं बोलेंगे आपको। लेकिन आपको जो नुकसान पहुंचते हैं वो चीजें आप नहीं खानी। यदि कोई शक है तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर कभी नहीं मना करेंगे आपको ये भी नहीं खाना अंडा नहीं खाना। डॉक्टर बोलेंगे चाहे पंडित का बेटे हो वो कहेंगे अंडा खाना इसमें हाई प्रोटीन है उसमें कैल्शियम है ये बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। लेकिन बाइबल कहते हैं अंतिम दिनों में ऐसे व्यक्ति खड़े होंगे कि आपको भोजन वस्तुओं मना करेंगे। प्रभु के लोगों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तेरी शिक्षा है। कुछ नामदारी मसीह के लिए शायद सिर्फ सफेद कपड़े पहनते अच्छा लगता है देखने में। लेकिन ये एक व्यवस्था कानून बनाकर नहीं लाना। आपके बीच में कभी देखो काला पीला नीला लाल सब पहने हुए लोग बैठे इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत अच्छी बात है। गहना पहने हुए लोग बैठे हुए हैं और लिपस्टिक लगा के बैठे अच्छा लगता है देखने में। एक कलीसिया की शिक्षा नहीं है। मेरी पत्नी गहना नहीं पहने फिर भी देखो कितनी सुंदर है। बहुत आगे यदि मैं अपनी बारे में बोला तो मैं सुंदर कोई ताली नहीं हो जाएगी। सबने एक ही कर दिया। इसका मतलब सब सिस्टर के पक्ष में है। पवित्र आत्मा की आग से आपको आज
लोहा भट्टी में डालकर उसको जैसे तेज करते हैं और रगड़ कर तेज करते हैं, आपको एक तेज हथियार आत्मा को बनाना है। कितने लोग चाहते हैं इस तेज हथियार आपको? इसलिए पवित्र आत्मा को कितने लोग स्वागत करने तैयार हैं? सब हाथ उठा के बोलो, पवित्र आत्मा आपको स्वागत है, आप आ जाएं, मेरे अंदर आ जाएं, मुझे अभिषेक से भरपूर करें। हम सब खड़े हो जाएं, पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की सामर्थ, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की शक्ति से मजबूत करें। रवि सामलूगा ना, सामलेगा ना, मैंने इधर आने दे, सामने मैं तेरे छोड़ दे दूँगा, सब मिल गए सरकारी बजा के
भाषा में, सम्मुखों में, अन्य भाषा में सभी खड़े। Pentecost wingi शक्ति, Pentecost wingi सामा, Pentecost wingi अभिषेक। Mighty power, mighty power. सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग अपने हाथ उठाएं। यस, सोजा को कनेक्ट करते, सब हाथ उठाएं, कोई भी हाथ नीचे ना करे, सब हाथ उठाएं। यस, प्रभु की आत्मा आपको छू रही है, आपके हाथों में, आपके हाथों में प्रभु की पावर, प्रभु की शक्ति, प्रभु की अभिषेक। आत्मा को छूली, बड़ी शक्ति उस समर्पण को दे रहे हैं। सब अपने हाथ उठाए, हाथ हिलाकर sing it again. सब हाथ हिलाए, इस समय बीमार चंगी हो रहे हैं, सब अपने हाथ उठाएं। इसी समय विश्वास करें, आपके शरीर से बीमारियां दूर हो रही हैं, अंधकार शक्ति दूर हो रही है, दुष्ट बंधन छोड़ के जा रहे हैं, तमाम टोना जादू आपको छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु की बड़ी अभिषेक मस्सा आपके ऊपर आ रहे। हील हो रहे, यीशु की मार खाने से, कोड़े खाने से अक्षम नहीं हुए। आप हीलिंग हो रहे हैं, आप चमके हो रहे हैं। सब अपने पवित्र हाथ उठाएं।
Thank you, Jesus. सब हाथ उठाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज की पवित्र दिन इस हिंदी सभा में परमेश्वर आपकी अनुग्रह हो। इस हिंदी से बढ़कर पंजाबी सभा में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं मान परमेश्वर जितनी भाई बहने और यहाँ पे उपस्थित है तेरे बच्चों पर प्रभु का अनुग्रह आए, ब्लेसिंग आगे, चंगाई आए, अभिषेक आए। धन्यवाद देते हैं खुदा की अगुवाई इन दिनों में हम प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आग में ताया वो सोने के समान हमें बनाए। पैसे पेंतिकोस्त के दिन में आग उतरे, वही आग से खुदावन हमें भरपूर करें ताकि हर परिस्थिति में हम झेल पाए। हर एक बंधन खोल कर हमें आजाद करे खुदावन। धन्यवाद है तेरे बच्चों को हम ब्लेस करते हैं। यीशु के लहू से हम कवर करते हैं, यीशु के लहू से हम मोहर लगाते हैं खुदावन। ब्लेस करें, दुष्ट कभी नजर ना रखें, हर एक दुष्ट की योजना यीशु के नाम से तोड़े जाएं। परमेश्वर की ब्लेसिंग से भरपूर हो जाएं, अनुग्रह करे, दया करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।